ठीक है, सेशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। आज से हम जेडीबीसी देखने वाले हैं। माइस्क्यूएल हमने देख लिया है, ठीक है। तो जेडीबीसी का वर्जन हम देख रहे हैं 3.0। वर्जन आप हमेशा याद रखिएगा, आपसे वर्जनिंग आपसे पूछी जाएगी कि आपने जेडीबीसी का कौन सा वर्जन यूज किया है, तो आपको बताना है आई हैव यूज्ड जेडीबीसी 3.0, राइट। ठीक है, ये हम सब देख चुके हैं। एसक्यूएल, एसक्यूएल की कमांड्स, राइट। एसक्यूएल क्या होता है, ठीक है। टेबल्स किस तरीके से क्रिएट होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, वी हैव ऑलरेडी सीन। हम देख चुके हैं डीडीएल, हम देख चुके हैं डीएमएल, और हम देख चुके हैं डीसीएल। डीसीएल हम आगे देखने वाले हैं जेडीबीसी के एग्जांपल के साथ में, राइट। क्रिएट टेबल भी हमने सीखा है, अल्टर करना, ड्रॉप करना, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने इंसर्ट देखा है, अपडेट देखा है, डिलीट देखा है, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने गेट ऑल भी देखा है, सिलेक्ट क्वेरीज भी देखी हुई है, राइट। क्रिकेट फंक्शन जॉइंस भी हमने देखे हैं, किस तरीके से दो टेबल को ज्वाइन करके हम डेटा को गेट करते हैं। इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। ये भी देखा हमने एनालिसिस, राइट। तो हम किसी टेबल के नाम को अच्छे से पढ़ने के लिए, रीडेबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, एनालिसिस, राइट। इन बिटवीन भी देख चुके हैं हम लोग, नेस्टेड क्वेरी की जरूरत नहीं है। जॉइंस भी हम देख चुके हैं, आउटर, इनर, लेफ्ट, राइट, ठीक है। जेडीबीसी का हम यूज कर रहे हैं वर्जन 3.0। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 3.0, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन वो देख लेना आप, 4 से भी ज्यादा आने वाला है, ठीक है। अब जेडीबीसी, ठीक है, जेडीबीसी का क्या है, ये हिस्ट्री है, राइट। तो सन 2000 में क्या होता था आसपास में, ओरेकल क्या था हमारा यहाँ पर, डेटाबेस था। क्या था ये हमारा, डेटाबेस था, राइट। और फ्रंट एंड पे हम क्या यूज करते थे, डेवलपर 2000 आईडी यूज करते थे, राइट। और इससे हम डेटा किस पे सेंड करते थे, डेटाबेस में। अभी तक हमने कोर जावा के अंदर क्या यूज करा है, ठीक है, हम कंसोल के ऊपर ही डेटा को प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। अब हम डेटा को कहां ले जाने वाले हैं, डेटाबेस के अंदर, बाय यूजिंग अवर जेडीबीसी प्रोग्राम्स, राइट, ठीक है। वीबी किसको सपोर्ट करता है, माइस्क्यूएल को, ओरेकल को, साइबेस को, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्या है, आईडी टूल्स हैं। और ये आईडी टूल्स क्या करते हैं, किसी न किसी डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं। हम भी जावा के थ्रू ओरेकल पे कनेक्ट हो सकते हैं, साइबेस डेटा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और माइस्क्यूएल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। अब हम ओपन डेटाबेस जेडीबीसी की कनेक्टिविटी से क्या कर सकते हैं, हम जावा के थ्रू ओरेकल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम साइबेस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और हम जावा पे भी, माइस्क्यूएल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा और इसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाता हूँ। डेवलपर 2000 जो टूल है, वो सिर्फ किसको सपोर्ट करता था, ओरेकल डेटा बेस को। पावर बिल्डर किसको सपोर्ट करता था, साइबेस को। और वीबी किसको सपोर्ट करता था, माइस्क्यूएल को। दैट इज टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड क्या होता है ये, किसी को मालूम है, टाइटली कपल्ड, एक दूसरे से डिपेंडेंट है दोनों, ठीक है। ये टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड मतलब, ओके। और इसके अलावा टाइटली कपल, ये शादीशुदा है, ये इसके बिना नहीं रह सकता और ये इसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। इसको कपल्ड बोलते हैं, टाइटली कपल्ड। और लूज कपल क्या होता है, लूज कपल जो कहीं पर भी, ठीक है, जिसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स होती है, तो वो यहाँ पर भी चले जाता है, ओरेकल के पास, साइबस के पास, और माइस्क्यूएल के पास। दैट इज लूजली कपल्ड। देखिए ये क्या है, लूजली कपल्ड, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा हिस्ट्री के अंदर डेवलपर 2000 सिर्फ ओरेकल को ही सपोर्ट कर रहा था। पावर बिल्डर क्या कर रहा था, साइबेस को कर रहा था, और बीबी किसको कर रहा था, माइस्क्यूएल का कर रहा था। मगर जैसे ही पिक्चर के अंदर जावा आया, और जावा ने बोला मैं तो लूजली कपल्ड हूं, मैं किसी के साथ भी, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, कनेक्शन यहाँ पर बना सकता हूँ। तो बैकएंड का कनेक्शन किस किस के साथ में हुआ जावा में, ओरेकल के साथ भी हुआ, साइबेस के साथ भी हुआ, और माइस्क्यूएल के साथ भी होने वाला है। दैट इज लूजली कपल्ड। ये देखिए आ रहा समझ में, ठीक है। तो जावा के थ्रू हम किस किस के साथ, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, ओरेकल, साइबेस, माइस्क्यूएल, ठीक है। और भी जो डेटाबेस होते हैं, वीबी होता है, उसके बाद में हमारा एच2 डेटाबेस होता है, ठीक है। तो हम किसी भी डेटा के साथ में, डेटाबेस के साथ में क्या कर सकते हैं,
कनेक्टिविटी आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा भी, हम लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं, माइस्क्यूएल। तो हम क्या करने वाले हैं, अब जावा को माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। ठीक है, और जावा का डेटाबेस हमारा जावा का ड्राइवर हमारा क्या कहलाता है, प्योर जेडीबीसी। क्या कहलाता है, टाइप 4, दैट इज आल्सो कॉल्ड टाइप 4। कौन सा ड्राइवर कहलाता है ये, टाइप 4 ड्राइवर। ठीक है, प्योर जावा डेवलपर, राइट, प्योर जावा जेडीबीसी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का। जैसे कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको क्या देता है, कनेक्शन देता है। ठीक है, सुनने के लिए और बोलने के लिए। और उसको कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है, बीएसएनएल, एयरटेल और, ठीक है, रिलायंस। इस तरीके से क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर एक ही हुआ, सर्विस प्रोवाइडर क्या हुआ, एक ही हुआ। ठीक है, और उसने क्या करा, अलग अलग जितने भी आपके क्या है या जो यूजर से, जो कंपनी से, उसको क्या कर रखा है इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, राइट। तो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर एक ही है, राइट, सर्विस प्रोवाइडर एक ही है, उसने क्या करा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर रखा है, राइट। इसी तरीके से जब भी आप जावा में काम करोगे तो कनेक्शन आपका क्या रहेगा, एक ही रहेगा, कनेक्शन आपका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। और आप अलग अलग ड्राइवर्स को डाल के माइस्क्यूएल, ओरेकल और साइबेस में कनेक्ट हो सकते हो बाय यूजिंग ड्राइवर्स। और ड्राइवर्स क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं इसको, राइट। ड्राइवर्स हम आगे देखने वाले हैं किस तरीके से आप माइस्क्यूएल ड्राइवर को डाल के माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट हो पाते हो, ओरेकल का ड्राइवर को डाल के ओरेकल से कनेक्ट हो जाओगे, और साइबेस डेटाबेस का ड्राइवर डाल के आप साइबेस से कनेक्ट होने वाले हो। तो हम सिर्फ देखने वाले माइस्क्यूएल, राइट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, अब ये पहला स्टेप आ गया है हमारा थ्योरी। ठीक है, पहला स्टेप हमारा आ गया है इसका, जेडीबीसी का, राइट। तो जेडीबीसी में हमको क्या करना पड़ेगा, किसी डेटा को इंसर्ट करने के लिए। अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप यहाँ पर जाके और एक इंसर्ट क्यूरी लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे आप यहाँ पर, इंसर्ट क्यूरी, राइट। तो अब वो सारा काम हम किसके थ्रू करने वाले हैं, हम किसके थ्रू करने वाले हैं, जेडीबीसी के थ्रू, राइट, जावा जेडीबीसी के थ्रू। तो हम डाटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, ये देखिए, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज 4। ठीक है, आईडी क्या डाला हमने यहाँ पर 4, और प्लेट प्लेट क्या डाला हमने, पार्ट का नाम और पार्ट का कलर, और हमने कोई यूनिट आईडी यहाँ पर डाली हुई है। तो जब भी आप डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, जावा डेटाबेस जेडीबीसी में कनेक्ट करने वाले हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा की तरह एक क्लास लिखना पड़ेगी। क्या लिखोगे आप, क्लास। हमेशा आप बात करते हैं क्लास की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करी है, क्लास लिखी है, राइट। और क्लास लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा को। क्या कर रहा हूँ, डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने किसके अंदर मेथड बनाई, कौन सी मेथड बनाई मैंने, टेस्ट इंसर्ट। कौन सी मेथड बनाई मैंने यहाँ पर, टेस्ट इंसर्ट, राइट। और टेस्ट इंसर्ट में मैंने क्या करा, सबसे पहले ड्राइवर को लोड कर दिया, ड्राइवर को लोड कर दिया। अभी ड्राइवर कहां से आया, जिसको मैं कह रहा हूँ टाइप 4 प्योर जावा। ठीक है, देखिए, तो ड्राइवर कहां से मिलता है आपको, आप इस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, आपके किस पे जाने वाले हैं, प्रोजेक्ट पे। 1 सेकंड, ये ना पानी होना होगा, इसको बोलोगे ना आ जाए इधर, इसको लेके आ जाए इधर बाहर से, एयर फ्रेश से, है ना, वही होगा ये। ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे, सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे आप, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जावा में, राइट। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में आप उसका एक पैकेज बनाएंगे। और पैकेज बनाने के बाद में आप क्या करने वाले हो, एक क्लास लिखोगे। ठीक है, क्लास लिखेंगे, कौन सी वाली, टेस्ट टीवी, वॉट एवर, जो भी आपको नाम अच्छा लगता हो। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डाटाबेस से कनेक्ट करने वाले हो, राइट, अगर आप डाटाबेस से कनेक्ट करने वाले हो, तो हम बार बार बात कर रहे हैं जेडीबीसी की। तो जेडीबीसी ड्राइवर किस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड करोगे, तो आप राइट क्लिक करोगे। क्या करोगे, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, अब किस पे आ गए आप, बिल्ड पाथ पे। और बिल्ड पाथ पे आप क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। आ रहा है स्टेप समझ में, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ।
और यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको लाइब्रेरीज नाम का। क्या नाम से? लाइब्रेरीज नाम का। और ये जार फाइल आप नेट से जाके डाउनलोड करोगे, जिसका नाम है MySQL कनेक्टर जावा 8.0.13.jar। क्या है ये? MySQL कनेक्टर जार। ये है हमारी JDBC की जार। क्या है हमारी ये? JDBC की जार। जब भी आप डाटाबेस से कनेक्टिविटी करोगे तो आपको ये जार फाइल आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर डालना रहेगी। जार फाइल आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रोजेक्ट के अंदर डालना रहेगी, राइट? ठीक है, आ रहा समझ में? जैसे मैं इसको जार फाइल को डालता हूं और अप्लाई करता हूं तो ये जार फाइल क्या होगी? यहाँ पर ऐड होने वाली है, राइट? अब जैसे मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले ड्राइवर को लोड करेंगे। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए मैं लिखता हूं कॉम क्लास डॉट फॉर नेम। क्या लिखता हूं मैं? जैसा कि हम लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, याद आ रहा है आपको? उसी तरीके से हम इसके अंदर लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, और लिखेंगे उसके अंदर कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। किसका ड्राइवर हम यूज कर रहे हैं? माईएसक्यूएल का। इसका यूज कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पर मैं ओरेकल होता, अगर मैं डेटाबेस लेता कौन सा वाला? ओरेकल, तो क्या लिख देता है यहाँ पर? ओरेकल लिख देता। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए मैं हमेशा लिखूंगा क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, राइट? तो ये क्या होगा आपका? ड्राइवर यहाँ पर क्या होने वाला है? लोड होने वाला है। क्या होने वाला है? लोड ड्राइवर। क्या होने वाला है? ड्राइवर आपका लोड होने वाला है, ठीक है? और लोड कैसे होगा? जो आपने वहां जार फाइल डाली है, आपने वहां पर जार फाइल ऐड करिए, प्रोजेक्ट के अंदर जाके राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज में जाके आपने क्या करिए? जार फाइल को डाल दिए। तो इस जार फाइल के अंदर क्या है? इस जार फाइल के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है जो कनेक्टिविटी बना रहा है किसके साथ में? आपके कोड से। और किसके साथ में? इस MySQL से। आपके कोड से फ्लो कहां पर आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है। आप इंसर्ट कहां लिखोगे? आप इंसर्ट यहाँ चलाओगे। कहां चलाओगे? यहाँ चलाओगे। ये आपने चलाया इंसर्ट, और क्वेरी आपका कहां पर आने वाला है? यहाँ पर। यहाँ पर क्या होने वाला है? डेटा ऐड हो जाएगा। तो ये सारा ब्रिज का काम कौन कर रहा है? आपका ये ड्राइवर, जो आपने इस क्लास पास के अंदर जाके क्या कर रखा है? ऐड कर लिया है। ये जार है सिंपल सी। आप ऑनलाइन जाके इसको लिख सकते हो, MySQL 8, ठीक है, जार डाउनलोड। आ रहा समझ में? तो जार आपको बहुत आसानी से किसी भी वेबसाइट पे मिलने वाली है। आप यहाँ पर जाइए, उसको क्या करिए? डाउनलोड। आ रहा है समझ में? तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? हम लोग MySQL वर्कबेंच MySQL 8 यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं? 8 यूज कर रहे हैं। तो आपको जार भी कौन सी लगेगी? 8 वाली ही लगने वाली है। कौन सी वाली लगने वाली है? 8 वाली, राइट? तो आपने क्या किया यहाँ पर? आपने जार फाइल को ऐड कर लिया। जैसे आपने जार फाइल को ऐड किया और आप इंसर्ट क्वेरी लिखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये 4 लाइन का 5 लाइन का कोड लिखना ही लिखना पड़ेगा। हर बार आपको ये लिखना ही पड़ेगा। डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, गेट करने के लिए और सर्च करने के लिए। आ रहा है समझ में? हमेशा आपको लिखना ही पड़ेगा क्लास डॉट फॉर नेम। आ रहा है समझ में? और आप लिखेंगे उसके अंदर कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या होने वाला है आपका? लोड होने वाला है। उसी के बाद में आप अगली लाइन लिखेंगे कनेक्शन कौन। तो ये क्या कर रहा है? ये कनेक्शन बना रहा है। क्या बना रहा है? ये कनेक्शन को बना रहा है। इस पे हम लिखेंगे क्रिएट कनेक्शन। क्या करता है ये? क्रिएट कनेक्शन। ये क्या बनाता है? ये कनेक्शन बना रहा है। सबसे पहले तो ड्राइवर को लोड कर रहा है। ड्राइवर कौन सी? जो जार फाइल आपने अभी डाली है। उसके बाद में फिर हमने क्या करा? कनेक्शन बनाया। तो कनेक्शन का कोड क्या होता है? कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो ड्राइवर से हमने क्या निकाल लिया? अब कनेक्शन बनाया है हमने। अब इसका कोड क्या? अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट कोड है ना, ये हमेशा इसी लिखेंगे, ठीक है? ये आपको रटना है, याद करना है, जो भी करना है ये जिंदगी भर लाइफ टाइम आपका ऐसे ही लिखने वाला है, जिस तरीके से आपने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। आ रहा है समझ में? जिस तरीके से आपने याद करा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसी तरीके से 4 लाइन का कोड आपको लाइफ टाइम याद रखना है। ये आपसे पूछेगा हाउ टू मेक अ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो आप बोलोगे वी आर यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब लिखेंगे इसके अंदर हम जेडीबीसी। कौन सा कनेक्शन बना रहे हैं हम? जेडीबीसी। किसके साथ बना रहे हैं? MySQL के साथ में।
लोकल होस्ट क्या है? अगर आपने सेटअप चलाते टाइम गौर करा होगा, किसका गौर करा होगा आपने? अगर आपने इस सेटअप को चलाया होगा MySQL, तो उसके अंदर एक जगह आया था लोकल होस्ट। क्या आया था? लोकल होस्ट। और उसका पोर्ट नंबर क्या आया था? 3306। याद आया? 3306। ठीक है, तो लोकल होस्ट आपने सेटअप करा था, तो ये क्या बन गया था? लोकल होस्ट बन गया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या था आपका? 3306 आपका क्या था? पोर्ट था। क्या था? 3306 क्या था हमारा? पोर्ट था। और हमने याद है उसके अंदर लिखा होगा पासवर्ड और यूजर नेम हमने क्या डाला था? रूट रूट। क्या डाला था हमने? रूट रूट। तो मैंने भी यहाँ पर क्या डाल दिया है? रूट रूट। आ रहा है समझ में? फिर मैंने उसके बाद में क्या करा? एक स्टेटमेंट चलाया। स्टेटमेंट, अगर किसी क्वेरी को आपको लिखना है, ठीक है, किसी क्वेरी को आपको चलाना है, तो आप क्या चलाओगे उसके अंदर? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट और प्रीपेड स्टेटमेंट क्या होता है हम आगे चल के देखने वाले हैं, राइट? स्टेटमेंट क्या करेगा? आपका क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने यहाँ पर चलाया है एग्जीक्यूट अपडेट। क्या चलाया है मैंने यहाँ पर? ये देखिए stmt डॉट, मैंने क्या चलाया यहाँ पर? stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और मैंने क्वेरी चलाई इसके अंदर, हाथ से क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज 5 और वैल्यूज डाल दी उसके अंदर दिस और सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में क्या लिख दिया मैंने? कि रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर इसके अंदर वैल्यू क्या हमारी, इसके अंदर वैल्यूज अगर आपका रिटर्न जो भी होता है हमारा इंटीजर, तो क्या क्या रिटर्न करा दिया मैंने? कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली अपडेटेड। और कनेक्शन को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? कमिट कर दिया। और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को क्लोज और कनेक्शन को भी क्लोज कर दिया है। आ रहा है समझ में? तो ये 4 लाइन का कोड आपको हमेशा लिखना है किसी इंसर्ट क्वेरी में। किसके अंदर लिखने वाले हो आप? इंसर्ट क्वेरी में, राइट? इसका एक एग्जांपल भी है मेरे पास में। राइट, इसको रेफर करेंगे हम लोग। JDBC कॉलन MySQL लोकल होस्ट। और देखिए ये मैंने पोर्ट नंबर डाला है यहाँ पर 3306। तो ये किसका पोर्ट नंबर है? ये MySQL का है। ये URL किसका है? MySQL का URL है। तो JDBC कॉलन MySQL कॉलन डबल स्लैश और क्या लिख दिया मैंने? लोकल होस्ट 3306। डेटाबेस कौन सा है मेरा? डेमो नाम से। ठीक है, मैं चाहूँ तो डेटाबेस चेंज भी कर सकता हूँ। डेमो नाम से बना हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। ये देखिए बना हुआ है। इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है? ABC कॉन्टेक्ट एम्प्लॉय। अब हम लोग डेटाबेस चेंज कर लेते हैं। हम लोग अभी हमारी टेस्टिंग के लिए कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे? अभी हमने एसक्यूएल क्वेरीज किस में चलाई थी? टेस्ट पर्सन, राइट। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या करेंगे? अभी टेबल क्रिएट करेंगे, राइट? कौन कौन सा डेटा हमारा इसके अंदर जा रहा है? राइट, कौन कौन सा डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं? इंसर्ट इनटू पार्ट। ठीक है, और क्या क्या इंसर्ट कर रहे हैं हम? आईडी, नेम, कलर और यूनिट आईडी, राइट? तो देखिए मैं एक पार्ट नाम की टेबल बनाने वाला हूँ। क्या नाम से बनेगी ये? पार्ट, राइट? टेबल हाथ से क्रिएट करना पड़ेगी क्योंकि हम JDBC यूज कर रहे हैं। अगर हम यूज करते आगे चल के हाइबरनेट, अगर हम यूज करेंगे आगे चल के स्प्रिंग, सो हमको क्या करना पड़ेगा? क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट? ऑटो जनरेट हटा रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि हम यहाँ से आईडी क्या कर रहे हैं?
पास कर रहे हैं, राइट। अप्लाई, ठीक है। टेबल 1 के तैयार आपकी पार्ट आ रहा है समझ में, आईडी नेम कलर और यूनिट। और मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं, यहां से आईडी नेम कलर और यूनिट, राइट। ठीक है। कौन सा मेथड है हमारा, ये इंसर्ट। कौन सा मेथड है हमारा, इंसर्ट, ठीक है। ये देखिए इंसर्ट मेथड है हमारा, राइट। तो क्या क्या लगा आपको, आपको सिंपल एक क्लास लगी, क्या लगी आपको, ये सिंपल है। आपको क्या लगी है, क्लास लगी। उसके अंदर आपने क्या लिखा, एक मेन मेथड, आ रहा है समझ में। और मेन मेथड के अंदर कौन सी मेथड कॉल कर ली आपने, टेस्ट इंसर्ट, आ रहा है समझ में। और टेस्ट इंसर्ट के अंदर मैंने क्या करा, जावा डाटाबेस जेडीबीसी का कनेक्शन बनाया और मैंने क्या करा, उसके अंदर इंसर्ट डेटा को करवा दिया है। आ रहा है समझ में। ये आपको सब जगह लिखना पड़ेगा। जब जब आप डेटा को क्या करोगे, ऐड करोगे, डेटा को डिलीट करोगे, डेटा को अपडेट करोगे या गेट करके लाओगे। ये देखिए यहाँ पर गेट करके भी लेके आ रहे हैं, राइट। ठीक है, चला के देखें हम इसको। सॉरी, ठीक है, ये क्यों डालना पड़ रहा है हमको, बताइए। ठीक है, 8 वर्जन में हमको ये com.mysql.cj, राइट। वेरी गुड। सभी जगह चेंज करना पड़ेगा। चला के देखेंगे। अभी मैंने देखिए दो मेथड को कमेंटेड कर रखा है, तो ये कॉल होगी नहीं होगी। हमारी कौन सी कॉल होने वाली है, टेस्ट इंसर्ट। राइट क्लिक करेंगे, चलाएंगे वापस से इसको, एक्सेस डिनाई। यूजर ने पासवर्ड हमने नहीं डाला है। ओके, हमको क्या डालना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। पहले क्या डाला हुआ था यहाँ पर, डेटाबेस के बाद में इसके बाद में हम डाल देते हैं, ये क्या हुआ, ठीक है। Yes, prepare. I need to change here also. लिस्ट में ये क्या हो रहा है, आगे देखेंगे। आईडी कलर 1 2 3,
ओके, लास्ट में हमारा इज आल्सो वेयर केयर, राइट। चला के देखते हैं फिर से। column count does not match values found at row 1. हमारा कौन सा डेटाबेस है? टेस्ट पर्सन। ये एसएसएल का एरर आया हुआ, राइट, है ना। तो एसएसएल के हमारे पास में, राइट, ये करना पड़ेगा आपको, एसएसएल फॉल्स। अपडेट हो गया है। टेस्टडीबी आया डेटा हमारा जो हमने उसे सेंड किया जेडीबीसी के थ्रू, आईडी, नेम, कलर और यूनिट, ठीक है। फिर से समझिए इस कोड को, मैं फिर से बताता हूँ आपको। हमने क्या किया, इंसर्ट क्यूरी चलाई। क्या चलाई हमने? इंसर्ट क्यूरी। और इंसर्ट क्यूरी चलाने के लिए कंडीशन गेट, ठीक है। डाटाबेस ने क्या बोली है, सबसे पहले आपको ड्राइवर को ऐड करना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट में। क्या ऐड करना पड़ेगा? टाइप 4 प्योर जावा, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइप 4 प्योर जावा। ड्राइवर को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा और जावा का एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करा हमने, ठीक है। और उसके अंदर राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ पे गए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और हमने क्या करा, एक जार फाइल को लोड कर लिया, जो क्या है, ड्राइवर है। जो किसका ड्राइवर है? जावा का ड्राइवर है, राइट। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर ऐड कर लिया, अप्लाई किया और यहाँ से क्लोज कर दिया। फिर मैंने क्लास बनाई जिसका नाम बनाया मैंने टेस्ट डीबी। आ रहा है समझ में? उसके अंदर एक मेन मेथड बनाई और मैंने क्या करा, इंसर्ट मेथड लिखी। कौन सी मेथड लिखी? इंसर्ट। और इंसर्ट में मैंने सबसे पहले क्या किया, ड्राइवर को लोड किया। तो ड्राइवर को लोड करने का कोड हमेशा यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। आप हमेशा लिखेंगे किसी क्वेरी को चलाने से पहले com.mysql.cj.jdbc.driver, फिर आप बनाओगे कनेक्शन। और कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, अब ये कनेक्शन क्या कर रहा है, सीधे इससे कोऑर्डिनेट कर रहा है। किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है? इस टेस्ट पर्सन के अंदर जो आपकी टेबल बनी हुई है पार्ट नाम की, आ रहा है समझ में? उससे क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन का काम ये कनेक्शन कर रहा है। तो हमने क्या करा, कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और इसका कोड भी हमेशा ये रहने वाला है, ऊपर वाली लाइन भी ये रहने वाली है हमेशा, और नीचे वाली में कहाँ चेंज होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। JDBC कॉलन MySQL कॉलन लोकलहोस्ट 3306, यहाँ तक सब कुछ सेम रहने वाला है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पर क्या आएगा, हमारा डेटाबेस का नाम, ये हमारा स्कीमा है, ये हमारा डेटा बेस है। और इसके अंदर हमने याद है कॉन्फ़िगर करते टाइम दो चीजें डाली थी, यूजर नेम डाला था रूट और पासवर्ड डाला था हमने रूट। आ रहा है समझ में? फिर इसके अंदर हम यूज करते हैं स्टेटमेंट। क्या यूज करते हैं हम? स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्टेटमेंट। तो हम एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमको कहां से मिला? कनेक्शन में से मिला। कहां से मिला? कनेक्शन में से मिला। कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। और हमको क्या मिल गया यहाँ पर, ठीक है, हमको क्या मिल गया यहाँ पर, स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट मिल गया। और स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने क्या लगाया यहाँ पर, एग्जीक्यूट अपडेट। क्या लगाया मैंने? एग्जीक्यूट अपडेट। और मैंने क्वेरी लिखी एसक्यूएल की, इंसर्ट इनटू पार्ट, जो हमारा टेबल का नाम है, और वैल्यू से इसके अंदर क्या डाल दी, 5 प्लेट 1 ग्रीन और 1। आ रहा है समझ में? और उसके बाद में मैंने क्या करा, कनेक्शन को कमिट करके क्लोज कर दिया। कमिट और रोल बैक जो हमने देखा था डीसीएल में, आ रहा है समझ में? डीसीएल में, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में। तो कनेक्शन कमिट, अगर सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है, अगर सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है तो क्या कर दो, कमिट कर दो। और अगर एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हुआ है, कहीं पर डेटा गलती से इंसर्ट हो गया है, कनेक्शन टूट गया है, कुछ भी हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राई केस ब्लॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर?
केस ब्लॉक लिखेंगे और केस ब्लॉक के अंदर हम क्या लिख देंगे, कनेक्शन डॉट स्टेटमेंट डॉट रोलवे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, stmt डॉट कनेक्शन से रोलवे का आएगा, आ गया कनेक्शन से रोलवे, आ रहा समझ में। तो कुछ भी गड़बड़ हुई तो कौन पकड़ लेगा उसको, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या करेगा, पूरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा, डेटा को इंटर नहीं होने देगा, डेटा को इंटर नहीं होने देगा, राइट। इसको कोड के थ्रू भी देखेंगे हम, यूआई के थ्रू। ये हम सिंपल जावा क्लास के थ्रू बना रहे हैं, मगर इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। जैसा अभी मैंने मैनुअल करा है, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज, तो हम कहाँ से लेने वाले डेटा, यूजर से, यूआई से लेने वाले हैं। और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे या रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करूंगा तो डेटा कहाँ जाने वाला है, मेरा यहाँ पर आके सेव होने वाला है। मगर कोडिंग आपकी यही रहने वाली है, कोडिंग आपकी यही रहने वाली है। आपको ये 4 लाइन का कोड हमेशा लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लास डॉट फॉर नेम कनेक्शन कॉन, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये 4 लाइन का कोड हमेशा ही लिखना पड़ेगा, राइट। आप भले ही इंसर्ट कराओ या आप डिलीट कराओ, गेट कराओ, सर्च कराओ, व्हाटएवर जो भी आप यूज करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ऑफ कोड लिखना ही पड़ेगा। और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा ये 4 लाइन का कोड, ठीक। इस तरीके से हम ड्राइवर को लोड करते हैं, कनेक्शन को क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसमें 3-4 चीजें हैं, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट, ठीक है। और भी आने वाला है इसके अंदर, एग्जीक्यूट क्यूरी, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें कहाँ का काम करती है। ये देखिए एग्जीक्यूट अपडेट, आ रहा समझ में, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट क्यूरी भी आता है इसके अंदर। ये रहा एग्जीक्यूट क्यूरी। अब कौन सी चीज कहाँ यूज करेंगे उसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अभी डेटा किस तरीके से ऐड हुआ आपको समझ में आया। हमने एक कनेक्शन बनाया, ड्राइवर को लोड करा, कनेक्शन को क्रिएट करा, और मैंने क्या करा, यहाँ पर एक इंसर्ट क्यूरी चलाई है, और इंसर्ट क्यूरी चला के मैंने क्या करा, यहाँ पर डेटा को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। और डेटा हमारा कहाँ आ गया है, देखिए। अभी हम जब भी याद है राइट क्लिक करके चलाते थे तो डेटा हमारा कहाँ दिखने लग जाता था, कंसोल पे आता था। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस आउट, तो ये डेटा हमारा कहाँ दिखने वाला है, कहाँ दिखने वाला है, कंसोल पे। कहाँ दिखने वाला है, कंसोल पे, राइट। एक एरर आ रहा था इसमें एसएसएल का, उसको भी ठीक कर देते हैं हम। दिस वन, आईडी अभी 5 था, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ आईडी 1 और चला के देखेंगे हम लोग इसको वापस से। और हमने यहाँ ऊपर क्या लिख दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट विंडोलिन पे कंसोल, राइट। तो थोड़ा सा और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। तो कंसोल ये देखिए, आपने जो भी यहाँ पर डाला है वो किस पे आ गया है, कंसोल पे, ठीक है। ठीक है, तो 1 रिकॉर्ड अपडेटेड, ये आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई। मगर आपने जो जो यहाँ पर लिखा था कंसोल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, वो कहाँ पर आया,
कंसोल के ऊपर, और डेटा आपका कहाँ गया, डेटाबेस में। डेटा आपका कहाँ गया, डेटाबेस में। ये देखिए 1 रो अपडेटेड, पहले नंबर पे क्या हुआ, ये शॉर्टिंग होके 1 कहाँ पर आ गया, आपका पहली रो पे आने वाला है यहाँ पर। आ रहा समझ में। तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम जितनी भी चीजें होती थी सब कंसोल पे प्रिंट करवाते थे, 2 नंबर का जोड़ना घटाना वॉट एवर। आ रहा है। कलेक्शन को, कलेक्शन याद है, कलेक्शन का भी हमने सारी चीजें क्या करे था, शॉर्ट करके कंसोल के ऊपर गेट किया था। अभी तक हम सारी चीजें कहां पर देख रहे थे, कंसोल के ऊपर। मगर अब हम डेटा में क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में डेटा को ऐड कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल के फॉर्म के अंदर। तो हमें हमेशा क्या करते हैं, स्कीमा या डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर क्या क्रिएट करते हैं, टेबल। क्या करते हैं, टेबल। तो आपका डेटा भी इस तरीके से, आप जितनी भी वेबसाइट यूज करते हो, जहां जहां भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो सब कहाँ जाता है, वो सारा डाटा आपका टेबल्स के अंदर जाता है। आ रहा है समझ में। सारा डेटा आपका क्या क्या हो रहा है, क्लाउड पे, टेबल्स पे, ठीक है, हार्ड ड्राइव में सेव होता चले जाता है, राइट। तो इसी तरीके से मैंने एक पार्ट, ठीक है, कोई सा एक पार्ट है, उस पार्ट की मैंने इंफॉर्मेशन को क्या करा है, टेबल के अंदर सेव किया है, आईडी, नेम, कलर और उसका यूनिट। आ रहा है समझ में। इसी तरीके से ये मैंने इंसर्ट का चलाया है। अगर मैं इसको गेट करके लाना चाहता हूं, तो गेट करने के लाने के लिए हमारे पास में, ठीक है, एक मेथड और लिखा हुआ है, टेस्ट सिलेक्ट। कौन सा मेथड लिखा हुआ है, टेस्ट सिलेक्ट। अब सिलेक्ट क्या करता है, ये देखिए सिलेक्ट क्या करता है। अगेन सबसे पहले मैंने कहा है कि आपको ये 4 लाइन का कोड लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप डेटा को एड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, गेट करो या सर्च करो। तो क्लास डॉट फॉर नेम मैंने फिर से लिखा, कॉम डॉट मैस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। मैंने उसका कनेक्शन बनाया, कैसे बनाया, जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल लोकल होस्ट। अगेन लोकल होस्ट आपका माइस्क्यूएल सर्वर 3306, उसका क्या है, डिफॉल्ट पोर्ट है। टेस्ट पर्सन हमने क्या ले रखा है, हमारा स्कीमा का नाम। रूट क्या है, हमारा यूजर नेम और पासवर्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पर चलाया अगेन स्टेटमेंट, ठीक है, और क्या चलाया मैंने, क्रिएट स्टेटमेंट। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या यूज करा, एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या यूज करा है, इसके पहले मैंने क्या यूज करा था, एग्जीक्यूट अपडेट। जब भी आप अपडेट चलाएंगे तो आप यूज करोगे एग्जीक्यूट अपडेट। जब भी आप सिलेक्ट क्वेरी चलाओगे तो आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट क्वेरी रिजल्ट सेट। अब इसके अंदर चलता है रिजल्ट सेट, ठीक है। जिस तरीके से याद है आप यूज करते थे इटरेटर, आप यूज करते थे इन्यूमरेशन, आप यूज करते थे फॉर ईच लूप, आप यूज करते थे फॉर लूप, डेटा को गेट करने के लिए। इसी तरीके से जेडीबीसी में हमको क्या मिलता है, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को गेट कर रहे हैं। तो मैंने देखिए स्टेटमेंट एसटीएमटी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्वेरी चलाई मैंने, सिलेक्ट आईडी, नेम, कलर फ्रॉम पार्ट। कौन सी टेबल से लेके आ रहा हूं मैं, पार्ट। और मैंने इसको किसके अंदर सेव कर लिया, इस रिजल्ट में, रिजल्ट सेट के अंदर सेव कर लिया, राइट। और रिजल्ट सेट से मैंने क्या करा, व्हाइल, एक व्हाइल लूप लगाया मैंने। और व्हाइल लूप लगा के मैंने क्या करा, यहाँ से एक एक करके उसकी डिटेल को क्या कर लिया मैंने, यहाँ पर गेट कर लिया। एक एक करके मैंने क्या किया, उसको यहाँ पर गेट कर लिया। चला के देखेंगे इसको हम लोग। अब इसका रिजल्ट कहाँ आने वाला है, कंसोल पे। इसका रिजल्ट कहाँ आने वाला है, कंसोल पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, ये देखिए आईडी, तो 2 आईडी थी मेरे पास में, ठीक है। व्हाइल लूप लगाया, ये घूमेगा, जितनी वैल्यूज होगी उतनी बार घूमेगा। व्हाइल लूप हमने देखा था, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, ये घूमते हैं। जितनी भी वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं आ जाती थी, याद आ रहा है, हम लोग उसको घुमाते थे। तो देखिए आईडी इसने प्रिंट कर दिया है 1 और 5। नेम क्या था यहाँ पर डाटाबेस के अंदर, प्लेट 1 और प्लेट 1। कलर कौन था यहाँ पर, ग्रीन और ग्रीन। ये देखिए आप, यहाँ पर भी आपको वही डेटा मिलने वाला है। तो इस तरीके से मैंने क्या चलाया, यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी चलाई। कौन सी क्वेरी चलाई मैंने, यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी, राइट। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना है। आप इस टेस्ट, आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रेश, ठीक है, सिंपल जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। और आप क्या करेंगे, एक डेटाबेस से, एक एक वेबसाइट से इस जार को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, माइस्क्वेल कनेक्टर जार 8.0.13। और इस जार को डाउनलोड करके आप इसके अंदर बिल्ड पाथ के अंदर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। और आप क्या बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और एक क्लास लिख के, और उसके अंदर डेटा को सिर्फ इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। कल मैं देखूंगा सभी के कंप्यूटर पे, राइट। आ रहा है समझ में, ठीक है।
करेंगे सब लोग। कोई इशू आएगा तो मैं इसको हाथों हाथ रिजॉल्व करने वाला हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। बट मैं चाहता हूँ आप इस कोड को लिखें, जार फाइल को डाउनलोड करें। सिंपल है, ये देखिए मैं आपको चला के बना के बताने वाला हूँ। राइट, सिंपल सा मैं क्या करूंगा, एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, क्या बना रहा हूँ मैं, जीडी बीसी, क्या बना रहा हूँ साथ में कनेक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे जावा का वर्जन। मैं यूज करने वाला हूँ हमेशा 1.8। हम जो भी करेंगे वो 1.8 के अंदर करने वाले हैं। राइट, आ रहा है? ये हमारा जीडीबीसी कनेक्शन क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट बन गया है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, न्यू जाके पैकेज बनाऊंगा। सबसे पहले क्या बनाऊंगा, पैकेज कॉम डॉट जेडीबीसी। ठीक है, फिनिश करता हूं। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, क्लास। ठीक है, टेस्ट डीबी। आ रहा है समझ में? मेन मेथड की जरूरत पड़ेगी हमको, हाँ पड़ेगी। और ये करता हूं मैं फिनिश। आ रहा है समझ में? अब कौन सी मेथड बनाई थी हमने, इंसर्ट बनाई थी, डेटा। ठीक है, इसको डिफाइन कर दूंगा। अब ये मेथड बनी हुई है, अभी हमारे पास नहीं बनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट मेथड बन गई, स्टैटिक मेथड। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डाटाबेस के कनेक्शन। ठीक है, डाटाबेस के कनेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी लोड कर रहा हूँ, आप इसको हाथ से लिखिएगा। मैं आपको सिंपल एक बना के बता रहा हूँ। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जार फाइल ऐड नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है, यह एरर आ रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि या तो आप इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ, ठीक है, या फिर आप क्या करो, उसको थ्रोस कर दो। थ्रोस एक्सेप्शन को प्रोपगेशन के काम आता है, बताया था मैंने। वो ट्राई कैच क्या कर रहा है, इसको हैंडल करने वाला है। राइट, आ रहा है समझ में? थ्रोस कर देते हैं हम इसको। राइट, कौन सा एरर, एक्सेप्शन को कर देते हैं। ओके, प्रोपगेट हो रहा है। राइट, 1 सेकंड, थ्रोस एक्सेप्शन निकाल देते हैं। आ रहा है समझ में? ID2 कर दूंगा मैं यहाँ पर। अभी चलेगा ये कोड चलेगा अभी? बताइए, एरर आ रहा है इस पे, चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? वेरी गुड। तो हमको क्या डालना पड़ेगा, ये देखो ड्राइवर की एरर उसने यहाँ पर मार दी है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। इसके अंदर जार फाइल है नहीं है, तो एड एक्सटर्नल जार। और मैं क्या करूंगा, जार फाइल पे आ गया हूँ यहाँ पर, और कौन सी जार डालने वाला हूँ, माइस्क्वेयर कनेक्टर जावा 8.0.13। ये मैंने ऐड कर लिया जार फाइल को, और अब मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके चलाने वाला हूँ। राइट, डेटा अपडेट हो गया, वन रिकॉर्ड अपडेटेड। क्या होने वाला है यहाँ पर, अब नया डेटा आने वाला है। राइट, दो नाम से आ गया, सिंपल है, 5 मिनट का काम था। तो आप सब बनाएंगे कल। आ रहा है समझ में? समझ गए प्रोसेस स्टेप्स? ठीक है, वही दिखाना चाह रहा था मैं। अब इंसर्ट वाला कल सभी लोग बना के लाने वाले हैं। राइट, आई थिंक वी हैव डन फॉर द डे। कल हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेथड्स के साथ में।